नमस्कार दोस्तों आज की मेरी कहानी आपके दिल को छू जाएगी। ये कहानी घर घर की कहानी है, इसलिए इसको उसी अंदाज में देखना एक सच्ची कहानी नजर आएगी। आज की मेरी कहानी का शीर्षक है दादी माँ। कॉलेज से घर लौटते वक्त प्रिया नाम की लड़की के दिमाग में सिर्फ वंदना आंटी की तस्वीर घूम रही थी। वो बार बार उसके बारे में सोच रही थी। घर आकर उसने अपने मन को लगाने के लिए किसी धारावाहिक को देखने की कोशिश की, लेकिन उसका मन भटक कर वहीं पहुंचा जा रहा था। बात दोपहर की थी। वो अपनी कुछ सहेलियों के साथ एक वृद्धाश्रम गई थी। वहां पर जीवन बिता रहे बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं को देखकर उसे काफी हैरानी हुई थी। बुजुर्गों के साथ उसने काफी समय बिताया था। उनके साथ नाच गाना करते करते अचानक उसके पैर में मोच भी आ गई थी। उसके पैर में तेज दर्द हो रहा था, उससे करा रही थी। तभी एक वृद्ध महिला ने उसे सहारा देकर उठाते हुए कहा, बेटी मेरे कमरे में बाम रखा है, मेरे साथ चलो, मैं लगा देती हूँ, तुम्हारा पैर अभी ठीक हो जाएगा। न जाने क्यों उसकी आवाज में इतनी कशिश थी कि प्रिया चाहकर भी उसे मना नहीं कर पाई। जब उसके कमरे में गई तो उस बूढ़ी माँ ने उस प्रिया के पैर पर बाम लगा दिया और प्रिया ने उससे पूछा, आंटी आप यहाँ कब से हो? उस वृद्धा ने नजर उठाई और जवाब दिया, बेटी यही मेरा घर है, जहाँ मुझे काफी पहले आ जाना चाहिए था। खैर मेरी छोड़ो, तुम अपनी सुनाओ, कौन सी कक्षा में पढ़ती हो? प्रिया के बारे में उसने सारी जानकारी इकट्ठी कर ली। उस बुढ़िया के हाथ के स्पर्श से प्रिया के पैर का दर्द छुमंतर हो गया और वो अपनी सहेलियों से वहां के अनुभव बांटती हुई अपने घर चली आई। अब प्रिया फिर अगले दिन गई। वो जाकर वंदना आंटी की मेज पर बैठ गई और वंदना आंटी के बारे में सारी की जानकारी इकट्ठा कर ली कि कैसे उसके इकलौते पुत्र और उसकी पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया था। प्रिया बातचीत में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। अचानक बर्तन गिरने की आवाज आई तो वो तुरंत घर की तरफ भागी। वो सब कुछ घर जाकर मम्मी को बता देना चाहती थी, लेकिन बता नहीं पाई क्योंकि उनके घर में भी ऐसा ही था। उनकी मम्मी और पापा ने अपनी वृद्ध माँ को घर से निकाल दिया था, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी मम्मी को उन वंदना आंटी के बारे में सब कुछ बता दे। अब ये सिलसिला काफी दिन तक यूं ही चलता रहा। प्रिया के सिर पर परीक्षा पहुंची थी और परीक्षा की तैयारी में जुटी हुई थी। तभी बाथरूम में पैर फिसलने से उसकी माँ की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए कहा। अब सारी घर की जिम्मेदारी प्रिया के ऊपर आ पड़ी थी। मम्मी की देखभाल, घर का सारा कामकाज और ऊपर से परीक्षा की तैयारी भी करना। लेकिन इन सब काम के बावजूद भी उसे वंदना आंटी की चिंता रहती थी। उसने वंदना आंटी को फोन किया और अपने घर का सारा हाल बता दिया कि मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी, ऐसे ऐसे हो गया है। आज मैं पहला पेपर था। जब वो पेपर देकर घर लौटी तो घर में घुसकर भौचक्की रह गई, क्योंकि घर में मम्मी वंदना आंटी से ठाके लगाकर बात कर रही थी और वंदना आंटी को देखकर वो उछल पड़ी। वंदना आंटी आप यहाँ कैसे? तब वंदना आंटी ने कहा कि मेरी प्रिया बेटी अगर किसी तकलीफ में हो तो मैं दूर कैसे रह पाऊंगी। तब प्रिया ने कहा, मम्मी ये वंदना आंटी है, माफ करना मैं इनके बारे में आपको बता नहीं पाई। प्रिया की मम्मी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, तूने मुझे क्यों नहीं बताया ये भी मैं समझती हूँ, लेकिन बेटे इंसान इंसान में फर्क होता है। कई बार हमारी गलती कुछ कामों में होती है, कुछ में नहीं होती है। मेरी सास मेरे लिए ठीक नहीं थी, लेकिन ये जरूरी नहीं कि सबकी सास वैसी ही हो। मैं रिश्तों को परखना जानती हूँ, मैं इंसानों की कदर भी जानती हूँ। और इतना सुनकर प्रिया के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव भर आए। तब वंदना आंटी ने पीठ बचाव करते हुए कहा कि मुझे यहाँ देखकर हैरानी हुई ना, कल तुमने जब फोन पर मुझे सारी अपनी परेशानी बताई तो मुझसे रहा नहीं गया। मुझे तुम्हारी परेशानियों का अंदाजा था कि तुम परीक्षा कैसे दोगी, घर को कैसे संभालोगी, अपनी मम्मी का ध्यान कैसे रखोगी, और यही सोचकर मैं तुम्हारे घर पर आ गई। मैंने तुम्हारी मम्मी को फोन किया, वहाँ का एड्रेस लिया और मैं चली आई। आप सब लोगों से मिलकर मुझे अच्छा लगा। मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं अजनबी घर में हूँ। ये कहते हुए वंदना आंटी का स्वर धीमा पड़ गया। फिर सबने मिलकर साथ में खाना खाया। शाम को पापा भी घर लौट आए। सबके मना करने के बावजूद वंदना आंटी वृद्धाश्रम लौट गई। वंदना आंटी के घर में आने से खुशियों की बरसात होने लगी थी। प्रिया की मम्मी का स्वास्थ्य भी दिन पर दिन सुधरता रह रहा था, क्योंकि उनका साथ देने वाला, उनसे बातचीत करने वाला, उनका ध्यान रखने वाला कोई मिल गया था। अब प्रिया की परीक्षा भी खत्म हो चुकी थी। एक दिन वंदना आंटी ने कहा कि प्रिया अब तुम्हारी मम्मी की तबीयत ठीक है, मेरा रोज रोज यहाँ आना ठीक नहीं है। प्रिया की मम्मी ने वंदना आंटी से कहा कि नहीं, आप हमारी माँ जैसी हैं, आप यहाँ से नहीं जाएंगी, क्योंकि मेरा मानना है कि बुजुर्गों की छत्र छाया बच्चों के लिए हमेशा सुखदायी होती है। वंदना से कुछ कहते नहीं मना, क्योंकि उसके पापा ने वंदना आंटी के पैर पकड़कर उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरी माँ के बराबर हैं, आप यहीं रह जाइए। बच्चे और मेरी पत्नी आपके साथ बहुत खुश है
और हमें बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। बुजुर्गों की छत्र छाया में घर घर बन जाता है, घर घर नहीं बल्कि स्वर्ग बन जाता है। और हम ये स्वर्ग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। हमारे घर में खुशियों की बरसात हो रही है। आप यहाँ से जाने का नाम मत दीजिए। प्रिया भी पीछे से प्लीज प्लीज कहकर आंटी को बार बार रोकने का प्रयत्न कर रही थी। तभी वंदना आंटी अचानक मुड़ी और प्रिया को अपने गले से लगा लिया। उसने कहा, आंटी मत कहो, मुझे दादी माँ कहो। आज से ये मेरा परिवार है और मैं आज के बाद यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। दोस्तों, प्यार वो बड़प्पन है, प्यार वो चीज है कि पराये भी अपने बन जाते हैं। अपनों को अपने में समेटने की कोशिश कीजिएगा। दुनिया में छोटी मोटी बात हर घर में होती है, उन्हें सुलझाकर संयुक्त परिवार में रहने की कोशिश कीजिएगा। बुजुर्गों को वो प्यार दीजिएगा जो उन्होंने हमें दिया है बचपन में। जरा सोचिए, उनका हमारे अलावा इस दुनिया में और कौन है। उन्होंने जो हमें दिया है उसका कर्ज उतारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बुढ़ापे में जब उनको मदद की जरूरत है तब उनके काम आने के लिए कह रहा हूँ। अपने हो या पराये, बुजुर्गों का ध्यान रखिएगा। यही सच्ची मानवता है, यही सच्चा प्रेम है। आशा है जो मैं समझाना चाहता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।